पानी खाते का इंजीनियर वाघोले, जिसको एंटी करप्शन ने रेड पे पकड़ी थी, उसको ठाणे महानगर पालिका ने सस्पेंड की थी। उसके बाद अभी वही इंजीनियर मुमरा में आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज मुमरा कौसा के अवाम के सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाह रहा हूँ जिससे मुमरा कौसा कभी बाहर नहीं निकला है। आज आपने ठाणा महानगर पालिका का एक नोटिफिकेशन देखा है जिसमें शटडाउन की बात किया है, पानी का शटडाउन। ये पानी का शटडाउन कब तक होते रहेगा? 2009 से मैं सुन रहा हूँ पानी का शटडाउन, पानी का शटडाउन। मतलब मुमरा कौसा में सिर्फ पानी का शटडाउन होते रहेगा क्या? आपने देखा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी भी प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में है, क्योंकि महानगर पालिका का जो रवैया पानी के सिलसिले में, शटडाउन के सिलसिले में हो रहा है, रिपेयर, ये रिपेयर, वो रिपेयर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी को भी प्राइवेट करने की कोशिश में है। आपने देखा सबसे पहले एमएससीबी लाइट जा रही है, प्राइवेट कर दिए। उसी तरीके से मुमरा में कचरा नहीं उठ रहा है, प्राइवेट कर दिए। मुमरा में हॉस्पिटल नहीं खुल रहा है, प्राइवेट कर दिए। इसी तरीके से पानी का भी ये लोग प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश में है और मुमरा के अवाम को आगे पानी का प्राइवेटाइजेशन झेलना पड़ेगा। ये आपको मैं लिख के देता हूँ। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये इलीगल बिल्डरों की वजह से सारा पानी का प्रॉब्लम है और ये प्राइवेट के नाम पे, मतलब शटडाउन के नाम पे ये लोग पानी मुमरा में भेजना ही नहीं चाह रहे। जिस तरीके से इन लोगों का इरादा है कि महानगर पालिका का शायद कि ये लोग इसको भी प्राइवेट करेंगे। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमने बरसात के मौसम से पहले आवाज़ उठाई थी कि गली गली हमारे आमदार साहब ने जाके दौरा किया, कचरा साफ हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक आई हुई बारिश में मुमरा में पानी भर गया। जिस तरीके से मुमरा में खड्डे नाले जो खोदे गए थे उसको न बनाते हुए अचानक में पानी बरसात आने से मुमरा में पानी भर गया। क्यों? ये जो इलीगल बिल्डरों के लिए जो लाइनों का बंदोबस्त किया जा रहा था पानी का, और उसी की वजह से मुमरा कौसा में पानी भर रहा है। तो इससे हमने एक बात सबक सीखी है, हमने पीआईएल की भी तैयारी की है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी पीआईएल इस सिलसिले में जाने वाली है। जब तक इलीगल रुकेगा नहीं, ना हमको पानी सही से मिलेगा, ना हमको लाइट सही से मिलेगी, ना हमारे गटर बनेंगे। जिस तरीके से रोज़ खोदा जा रहा है, आदमास कॉलोनी में आप देखेंगे तो रोज़ खोदा जा रहा है। और जब इनके लोगों से बोला जाता है तो बोले ओ तो लोग बोलते ही रहते। इलेक्शन के वादे क्या थे, आज क्या हो रहा है, इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो मेरी मुमरा के अवाम से अपील है कि आप देख रहे हो कि पानी भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग प्राइवेट करेंगे और इनका इरादा भी यही है। तो मुमरा के अवाम को इसमें होशियार रहना चाहिए। मुमरा के अवाम को इस चीज़ की मालूमात होना चाहिए कि कैसे ये लोग किस तरीके से मुमरा को एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे रहे हैं और मुमरा का नुकसान किस तरीके से कर रहे हैं। बात तो मैं असल बात भूल गया था कि मुमरा पानी खाते का इंजीनियर वाघोले, जिसको एंटी करप्शन ने रेड पे पकड़ी थी, उसको ठाणे महानगर पालिका ने सस्पेंड की थी। उसके बाद अभी वही इंजीनियर मुमरा में आया हुआ है। तो ये पानी खाते का क्या इरादा है और किसके इशारे पे उसको लाया गया है, ये भी मुमरा वाले को सोचना पड़ेगा। अजीब बात है, जो इंजीनियर को उसी डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया गया था उसी में लाके बहाल कर रहे। होता ऐसा है, गवर्नमेंट का रूल है कि अगर वो निर्दोष है या तो कुछ उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए वो झूठे हैं, एंटी करप्शन ने झूठा पकड़ा है उसको, तो उसका डिपार्टमेंट चेंज होता है। लेकिन उसको मुमरा में लाने के लिए किसका दबाव था, यही मुमरा वालों को सोचना पड़ेगा। आपको एक बात बता दूं मैं, और एक ठाणे महानगर पालिका की बात बता देता हूँ मैं। वफा पार्क के बाहर एक चाइनीज़ वाला था, माजी नगर सेवक के इशारे पे उसकी गाड़ी उठाई गई और थोड़ी सी दूरी पे, मतलब 5-6 मीटर 10 मीटर की दूरी पे इलीगल कंस्ट्रक्शन तीसरे माले का काम चल रहा है। तो ये वार्ड ऑफिसर अजीब है, एक की गाड़ी उठा रहे हो लोग, एक गरीब जो अपना पसीना बहा के जो चाइनीज़ की दुकान चला रहा है उसकी गाड़ी उठा रहे,
एक नगर सेवक, माजी नगर सेवक के बोलने पे, और उसी के 5 मीटर पे तीसरे माले का इलीगल काम चल रहा है। मैं कमिश्नर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुमरा का दौरा हमारे साथ करो, मुमरा के सोशल जो लोग हैं उनके साथ करो। हम आपको दिखाते कि मुमरा में क्या क्या चल रहा है और मुमरा में कैसी बिल्डिंगें चल रही है, मुमरा में कैसे गटर बन रहे हैं, मुमरा का पानी का हाल क्या है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप हमको कमिश्नर साहब डेट दीजिए, डेट हमको बताइए, हम उसी दिन आपसे मिलेंगे और इस मुमरा कौसा का दौरा करेंगे। तो आपको मुमरा कौसा की बेबसी आपको समझ में आएगी कि पॉलिटिकल लीडर किस तरह से मुमरा कौसा को बेबस करके रखे हुए हैं।